वेलकम बैक टू अरुणाचल। और आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स इन इंडिया। सो बेसिकली पिछले दिनों में हमने डिस्कस किया कि इंडिया में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पासेस हैं, क्या इंडिया की फिजियोग्राफी है। आई होप आप सभी को वो सारे के सारे फैक्ट्स याद होंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स इन इंडिया, राइट। इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स में हम बेसिकली देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से पोर्ट्स हैं इंडिया में जो कि ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इंडिया की इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, ऑलमोस्ट 7516 किलोमीटर, तो क्या हम उसका एज अ रिसोर्स कितना यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारे पोर्ट्स है इंडिया में वो 9 कोस्टल स्टेट्स में लोकेटेड है। रिमेंबर, 9 कोस्टल स्टेट्स में ये पोर्ट्स लोकेटेड है, जो कि है हमारा केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और इंडिया की जो एक्सटेंडेड कोस्ट लाइन है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है इंडिया के ट्रेड में हेल्प करने के लिए, राइट। अगर हमारे यहाँ इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं होती तो हमें सिर्फ लैंड ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड रहना पड़ता, जो कि काफी ज्यादा महंगा है। और हमारे इंडिया में कोस्ट लाइन होने की वजह से मैक्सिमम ट्रेड, जो हैवी ट्रेड होता है हमारा, वो कोस्ट लाइन के थ्रू होता है, यानी वाटरवेज के थ्रू होता है, जो कि काफी ज्यादा सस्ता होता है, अफोर्डेबल होता है, इकोनॉमिकल होता है, राइट। तो हमारी इकोनॉमी में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है ये। अब हम देखेंगे कि कार्गो ट्रैफिक को किस तरीके से हमारे यहाँ हैंडल किया जाता है। So basically on the west coast there are the ports of Mumbai, Kandla, Mangalore, JNPT, Mormugao and Cochin। यहाँ पे आप इमेज में देखिएगा, ये आपको नजर आ रहा है कांडला पोर्ट, जो कि गुजरात में है, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, राइट। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट इसका नाम रखा गया है। नाम आपको याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में कांडला पोर्ट नाम नहीं दिया रहता है, राइट। तो कांडला पोर्ट यहाँ पर है, जो कि गुजरात में है, काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, काफी पुराना पोर्ट है। जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए थे, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री डाली थी और इस पोर्ट के थ्रू ही काफी ज्यादा ट्रेड हमारा एंशिएंट टाइम से होता आ रहा है। फिर हमारा मुंबई पोर्ट, जो कि बहुत ही बड़ा पोर्ट है। फिर हमारा जेएनपीटी यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। देन यहाँ पर आप देखेंगे गोवा में है पणजी और मार्मागांव पोर्ट है, कर्नाटका में मैंगलोर पोर्ट है, तमिलनाडु में केरला में हमारा कोचीन पोर्ट है, राइट। तो ये हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वो आप इमेज में देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं उनकी लोकेशंस के साथ। ओके, नाउ कम टू द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट पे हम देखेंगे कितने पोर्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ से हम शुरू करते हैं कोलकाता पोर्ट, राइट। कोलकाता पोर्ट एक टाइडल पोर्ट है। फिर हमारा है हल्दिया पोर्ट, देन पारादीप जो कि उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, एन्नोर और चेन्नई पोर्ट ये तमिलनाडु में है, टूटिकोरिन भी तमिलनाडु में आता है। तो ये काफी सारे पोर्ट्स हैं जो कि हमने ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे डिस्कस किए। लास्ट वन जो एन्नोर पोर्ट हमने डिस्कस किया था, ये आप देखिए चेन्नई के पास है एन्नोर पोर्ट। Ennore Port is registered public company with the government owing a 68% stake। और अंडमान निकोबार आइलैंड में भी एक पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। सो मुंबई इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट की हम बात कर रहे हैं, ये है मुंबई पोर्ट हमारा। रिमेंबर, जेएनपीटी और मुंबई पोर्ट दोनों अलग अलग हैं, दोनों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार फिर से आप देख लीजिए हमारे यहाँ आर्टिफिशियल पोर्ट्स कौन कौन से हैं। विशाखापट्टनम, चेन्नई, टूटिकोरिन और मैंगलोर, ये आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं 4, राइट। क्योंकि एग्जाम में कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट कौन सा है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, तो दोनों ही आपको याद रखने होंगे। नाउ डू यू नो इंडिया का 95% जो ट्रेडिंग है वॉल्यूम से वो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट से होता है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट काफी कम खर्चे वाला होता है, काफी सस्ता होता है, अफोर्डेबल होता है, राइट। सो इट स्टैंड्स एट 70% वाई वैल्यू। India has 14 major ports and 205 notified minor and intermediate ports। बड़े बड़े जो पोर्ट्स हैं उनके कुछ सब पोर्ट्स भी बनाए गए हैं, छोटे छोटे पोर्ट्स भी बनाए गए हैं, जो कि हमारे इंडिया में ही एक शहर से दूसरे शहर में कार्गो ट्रांसशिपमेंट में हेल्प करते हैं।
6 नए मेगा पोर्ट्स जो कि सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेवलप किए जाने हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट बेसिकली यही देखता है कि हमारे जो कोस्टल रीजन है उसमें हम किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, नए पोर्ट्स डेवलप कर सकते हैं, उन्हें और ज्यादा एडवांस कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पोर्ट्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन गिवन डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है मेजॉरिटी में? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पोर्ट्स है 53, क्योंकि मुंबई पोर्ट बहुत बड़ा है, जेएनपीटी बहुत बड़ा है, तो ये दो ऐसे पोर्ट्स है जिनको हैंडल करने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट में सब पोर्ट्स भी स्टैब्लिश किए गए हैं। तो महाराष्ट्र में टोटल 53 पोर्ट्स हैं, गुजरात में 40 पोर्ट्स हैं, तमिलनाडु में 15 और कर्नाटका में 10 पोर्ट्स लोकेटेड हैं। ये वो स्टेट्स है जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में पोर्ट्स लोकेटेड है। Now, if we talk about the Kandla port that is located in Gujarat, it is also known as the bustling one, और ये एक tidal port है, right? Remember the bustling one, क्योंकि कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं। The bustling one port is also known as, right? तो it is Kandla port. नवा शिवा जो कि महाराष्ट्र में है, जिसे हमने पढ़ा है जवाहरलाल नेहरू पट्टन, right? इसी को नवा शिवा भी कहा जाता था पहले, अब इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पट्टन कहने लगे हैं। इट इज नोन एज किंग पोर्ट, द किंग पोर्ट। ये इंडिया का पहला हाई टेक कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड एंड ऑटोमेटेड मल्टीफेसेटेड पोर्ट है। रिमेंबर दिस थिंग, इंडिया का पहला हाई टेक कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड पोर्ट है। ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही हाई टेक एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की जाती है। मुंबई पोर्ट है महाराष्ट्र में लार्जेस्ट इंडियन सी पोर्ट। इट इज द लार्जेस्ट इंडियन सी पोर्ट, रिमेंबर मुंबई पोर्ट, नॉट JNPT। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है। इट इज ऑल्सो नोन एज पोर्ट विद अ हिस्ट्री, काफी पुराना पोर्ट है ये। मरमगांव पोर्ट गोवा में है। इट इज ऑल्सो नोन एज विटनेस सेरेनिटी, राइट। न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटका में है। इट इज नोन एज एट द नॉर्थ ऑफ गुरपुर, क्योंकि गुरपुर के नॉर्थ में है। चेन्नई पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है। इट इज द थर्ड ओल्डेस्ट पोर्ट इन कंट्री। यहाँ पे आप देखेंगे ये है हमारा JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा इसे हैंडल किया जाता है। काफी बड़ा है, बहुत ज्यादा कार्गोज यहाँ पे लोड और अनलोड किए जाते हैं और पूरी तरीके से एडवांस हाईटेक पर ये बेस्ड है, राइट। तो ये JNPT की इमेज है। नेक्स्ट हमारा कोचिन पोर्ट केरला में, इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट। हल्दिया पोर्ट कोलकाता में है। इट इज बिगेस्ट इन द स्टेट, यानी कि कोलकाता जो हमारा वेस्ट बंगाल है वहां पर ये सबसे बड़ा पोर्ट है। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार में है। दिस इज द 13th बेस्ट इन इंडिया। टूटिकोरिन तमिलनाडु, बिल्ट ऑन आर्टिफिशियल सी, इसके लिए एक आर्टिफिशियल सी बनाया गया और उसके ऊपर इसे डेवलप किया गया है। पारादीप उड़ीसा, फेमस इन द ईस्ट, इट इज द डीपेस्ट हार्बर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, डीपेस्ट हार्बर क्या है? पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है। एनोर पोर्ट चेन्नई में है, वन ऑफ द मोस्ट इजीली एक्सेसिबल पोर्ट, क्योंकि इतना इजी एक्सेस नहीं होता है पोर्ट्स पर। विजाग पोर्ट जो कि विशाखापट्टनम में है, क्योंकि विशाखापट्टनम का ही नाम है विजग, तो विजग काउंटेड अमंग द ओल्डेस्ट। एंड कोलकाता पोर्ट दैट इज इंडियाज ओल्डेस्ट पोर्ट। तो ये सारे पोर्ट्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विद एज एन आर्चर।